Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925. उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप आप लोगों ने अब तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको मेमोराइज़ कर लिया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु कैन डिसाइड इफ़ अ पर्सन इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट अंडर सेक्शन 8। ऑप्शन ए हमारे पास कोर्ट, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है सोसाइटी कमेटी। तो ऐसा है कि सेक्शन 8 के अंडर ये अथॉरिटी सिर्फ रजिस्ट्रार के पास होती है कि वो ये फैसला करे कि कोई इंडिविजुअल फार्मर है या नहीं है। इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन 52, हाउ मैनी सिग्नेटरीज आर नीडेड फॉर हाउसिंग सोसाइटी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लास बी। ऑप्शन ए है हमारे पास 10, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 200। तो याद रखिए इस सेक्शन के अंडर हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर कम अज़ कम 100 लोगों के सिग्नेचर्स होना लाजमी हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछता है व्हाट एनवायरमेंटल अप्रूवल इज़ नीडेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लास सी। ऑप्शन ए हमारे पास एनओसी फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन बी है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अप्रूवल, ऑप्शन सी है लोकल काउंसिल क्लियरेंस, ऑप्शन डी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन। तो ऐसा है कि आपने याद रखना है इस सेक्शन में ये क्लियरली बताया गया है कि प्रोड्यूसर्स या हाउसिंग सोसाइटी के लिए पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के सेक्शन 12 के अंडर रेलिवेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेना लाजमी है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अप्रूवल। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें वो पूछता है व्हाट मस्ट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंक्लूड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लास डी सब क्लास 1 एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए हमारे पास मेंबर फैमिली डिटेल्स, ऑप्शन बी है एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल अफिलिएशंस, ऑप्शन डी है रिलीजियस कंपोजिशन। तो इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेड या मतवक्को बिजनेस टर्नओवर है उसकी स्टेटमेंट शामिल होनी चाहिए। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लास डी सब क्लास 3। ऑप्शन ए है हमारे पास 100 रुपीज़, ऑप्शन बी है 500 रुपीज़, ऑप्शन सी है 1000 रुपीज़ और इसी तरह ऑप्शन डी है 5000 रुपीज़। तो इस सेक्शन के दूसरे प्रोविजन में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट मस्ट हाउसिंग सोसाइटी सबमिट विद इन 1 ईयर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो ऑप्शन ए हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट शेड्यूल एंड मास्टर प्लान, ऑप्शन सी है मेंबर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स। तो याद रखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर डेवलपमेंट शेड्यूल और मास्टर प्लान पेश करना लाजमी है। तो इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन 57 की तरफ। वेयर इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ऑप्शन ए हमारे पास सोसाइटी अकाउंट, ऑप्शन बी है कॉमन ट्रेजरी, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार्स अकाउंट, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव बैंक। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो रजिस्ट्रार के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना ज़रूरी है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछता है विच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लास डी। ऑप्शन ए हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रपोज्ड बाई लाज, ऑप्शन सी है मेंबर मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी है प्रूफ ऑफ शेयर कैपिटल पेमेंट। तो यहाँ पर याद रखिए इस सेक्शन में जो लिस्ट दी गई है उसमें मेंबर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स का उसमें कोई मेंशन नहीं है,
बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, यानी जो ये ऑप्शन सी है ये रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछता है व्हाट हैपन्स इफ़ अ हाउसिंग सोसाइटी फेल्स टू सबमिट डेवलपमेंट प्लान्स। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, ऑप्शन बी है डी रजिस्ट्रेशन आफ्टर हियरिंग, ऑप्शन सी है फाइन इम्पोजिशन, ऑप्शन डी है मेंबर वोटिंग। तो ऐसा है कि इस सेक्शन के अंदर अगर हाउसिंग सोसाइटी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर डेवलपमेंट प्लान पेश ना करे तो रजिस्ट्रार हियरिंग के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी, तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, डी रजिस्ट्रेशन आफ्टर हियरिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट मेंटल कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन ए क्लास ए। ऑप्शन ए हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी है साउंड माइंड, ऑप्शन सी है हाई आईक्यू, ऑप्शन डी है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन। इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो शख्स मेंबर बन रहा है उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो जहनी तौर पर सेहतमंद हो, यानी साउंड माइंड हो। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।